कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टेड कैसे बनाया जाए। तो उसको सेल्फ स्टार्टेड क्यों नहीं होता है, पिछली क्लास में बताया गया, क्योंकि इसमें एक ही बाइंडिंग होने के कारण अल्टरनेटिंग सप्लाई देने पर पल्सेटिंग फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसका रिजल्टेंट टार्क 0 हो जाता है। अब इसको सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाएंगे, उसकी कितनी विधियां हैं, ये सब एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने की मुख्य रूप से दो विधियां होती है। एक साइडेड पोल मेथड होता है और एक आप होता है फेज स्प्लिटिंग मेथड। सबसे ज्यादा हम सब जो यूज करते हैं फेज स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। सबसे ज्यादा हम सब जो यूज करते हैं वो हमारा होता है फेज स्प्लिटेड मेथड। अब आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसको स्वारंभी या स्वप्रवर्ती या सेल्फ स्टार्टेड बनाने की कितनी विधियां हैं। तो आपको बताया गया इसकी दो विधियां होती है, एक साइडेड पोल मेथड और एक होता है स्प्लिट फेज मेथड। अब जो स्प्लिट फेज मेथड है उसमें आपकी मुख्य रूप से तीन होते हैं। कौन कौन? आपका होता है रजिस्टर स्प्लिट मेथड, आपका होता है रिएक्टर स्प्लिट मेथड, आपका होता है कैपेसिटर स्प्लिट मेथड। अब इन सब के बारे में हमको एक एक करके जानना है। अब साइडेड पोल मेथड कैसे मोटर को घुमाएगा। आपको याद होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड क्यों होता था, क्योंकि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। जहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी वही सेल्फ स्टार्ट हो पाएगा, अन्यथा स्टार्ट नहीं हो पाएगा। जो जितने एसी मोटर है उसमें अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वह सेल्फ स्टार्टेड नहीं हो पाएगा। तो अर्थात अब हमको सिंगल फेज मोटर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में बदलना है, तो उसको दो तरीके से सिंगल फेज को हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हैं। एक है साइडेड पोल और एक है फेज स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले साइडेड पोल के